नाम जपो सब जग से रहो उदास, सब तीर्थ आशा करे, कब आवे हरिदास। कोई भरोसा है क्या कि कब तक यह जीवन है, किस दिन गुब्बारे की हवा निकल जाए? कोई भरोसा है क्या? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया चल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंतिम समय में हम भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? इसलिए ऐसा अभ्यास बना लो, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते सदैव भगवान का स्मरण होता रहे, बस सारी बात बन जाएगी। करते करम करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से जो आपको कार्य मिला है कार्य भी करते रहें, मन तो भगवान के चरणों में लगा दें, बस सारी बात बन जाएगी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तस्मात् सर्वात्मना राजन, हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। हे राजन, सदैव सर्वदा निरंतर उन्हीं प्रभु के गुणानुवाद को सुनो कानों से। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उन्हीं का गुणानुवाद करो वाणी से, और स्मर्तव्यश्च, उन्हीं का स्मरण करो। इसमें एक पैसे का कोई खर्च नहीं। कोई कह दे भैया योग करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और जिस व्यक्ति को लकवा मार दिया हो उससे वो बेचारा कैसे योग कर पाएगा, कैसे आसन लगा पाएगा?
किसी से कहो कि भैया बड़ी बड़ी यज्ञ करोगे तभी कल्याण होगा, कोई निर्धन व्यक्ति हो जिसके पास धन संपदा ना हो, किसी से कहो वेद अध्ययन करो, वेद पाठ करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो मूर्ख व्यक्ति है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो वेदों का स्वाध्याय कैसे कर पाएगा। इसलिए सबसे सरल साधन है भगवान की कथा सुनो, उनका कीर्तन करो, उन्हीं का स्मरण करो। इसमें एक पैसे का कोई खर्च नहीं। जहाँ कथा होती हो, निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो कि मेरे पास कार्ड नहीं आया, मैं कथा सुनने जाऊं कि ना जाऊं। ये मान अपमान सब त्याग करके, छोड़ करके, जहाँ भगवान की कथा हो रही हो वहीं जाकर के कथा सुनो। नहीं जा सकते, सुनाई पड़ रहा हो तो सुनो, ना सुनाई पड़ रहा तो किसी को सुनाओ। अपने घर में बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके कीर्तन करो, भगवान की कथाओं को सुनाओ, सुनो, अवश्य कल्याण हो जाएगा। जन्म लाभ परह पुंसा अंते नारायण स्मृति। किसी ने कहा है भैया जीवन में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करूं यारों, कफन में जेब नहीं होती। जीवन भर खूब कमाओगे तो क्या कुछ लेके जाओगे क्या? ऐसी पूंजी इकट्ठा करो, ऐसा कुछ कमा लो कि जो तुम्हारा साथ दे। वह कौन सी ऐसी पूंजी है? धर्मानुगो क्षत जीव एक कहा। यदि इस जीवात्मा का कोई साथ देने वाला है तो ना तो पत्नी, ना पुत्र, ना भाई, ना बंधु, न सगे, न संबंधी, कोई नहीं साथ देने वाले। आपके द्वारा किया हुआ धर्म कर्म ही आपका साथ देगा। इसलिए ऐसा कुछ संचित कर लो, बना लो अपने आत्म कल्याण के लिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पास तो केवल 7 ही दिन हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान के गुणानुवाद ऐसे हैं, उनका चरित्र ऐसा है कि जो एक बार बड़े भाव से सुन लेता है, एक बार भी उनके चरणों में यदि मन लग गया तो फिर वो निकल करके जाता नहीं है, फंस जाता है। और मेरा मन तो निर्गुण निराकार। एक मुहूर्त में 24 मिनट होते हैं, 2 मुहूर्त में 48 मिनट। महाराज आपकी 2 मुहूर्त आयु शेष बची है, जो आप अपना आत्म कल्याण करना चाहें कर लें। महाराज खड़वांग ने कहा कि हे देवताओं, यदि मेरा कुछ हित कर सकते हो तो मुझे अयोध्यापुरी पहुंचा दो। क्यों महाराज, अयोध्या से आपका मोह है क्या? बोले नहीं नहीं, जो अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, अवंतिकापुरी में, इन सप्तपुरियों में जो अपना प्राण त्यागता है वह मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे अयोध्या पहुंचा दो। और महाराज खड़वांग को देवताओं ने अयोध्यापुरी पहुंचा दिया। 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे नहीं तनु संसारा। इन सप्तपुरियों में से किसी पास करो, एक आसन में बैठ करके भगवान का कीर्तन करो, कथा सुनो, एक आसन में बैठ करके भगवान की आराधना करो। यहाँ किसी से कहो भैया एक आसन में बैठ जाओ तो 1 घंटे में 10 बार अलती पलटी बदलते हैं, 3 घंटे की कथा में 30 बार। तो यहाँ किसी वृक्ष को छोटा सा हो तो जैसा उसको ले जाना चाहो उसको ले जा सकते हो, और जब बहुत बड़ा हो जाए तो उसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। इसलिए बचपन से अभ्यास करो तब ये संभव है। लेकिन भैया जब जागो तभी सवेरा, लोग कहते जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जितासनो, आसन को जीतो, फिर जिता श्वासो, श्वासों पर नियंत्रण करो। प्राणायाम के द्वारा, पूर्ण कुंभक रेचक के द्वारा श्वासों पर थोड़ा सा नियंत्रण करो। अभ्यास करने से होगा। देखते हो रामदेव बाबा सुबह 4 बजे से प्राणायाम, कपाल भारती, कितने लाखों लोगों को अनेकों मर्जों से राहत दिलाए। इतनी शक्ति प्राणायामो महाबला। प्राणायाम को भगवान कहते हैं भागवत जी में महाबला। प्राणायाम के द्वारा योगी जन, संत जन हजार वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, श्वास को रोक रोक करके। और
जित संगो, तीसरी सीढ़ी है जित संगो, असंग रहो, कुछ समय तक एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करो, उनका चिंतन करो। कहते महाराज ये तो कहो ही ना, जब तक 2-4 लोगों के साथ बैठ करके गप सड़ाका ना लगा लें, एक दूसरे की चुगली ना कर लें, निंदा ना कर लें, तब तक भोजन पचता ही नहीं। आप असंग रहने की बात कर मिल गया और मन के द्वारा इसकी लगाम लगाई गई तब तो ठीक है, नहीं तो यह स्वच्छंद होकर के भी चलेगा तो फिर गर्त में गिरना ही है एक दिन गड्ढे में। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम को संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने इस रथ को सुमार्ग में लगाओ, कुमारगामी मत बना दो। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं राजन इंद्रियों पर निग्रह करो। फिर 5वीं बात कहते हैं स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान का स्थूल स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। 7 नीचे हैं लोग, 7 ऊपर के लोग हैं। नीचे के लोग हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के लोग हैं। 7 ऊपर के लोग हैं, यह भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। 14 भुवनात्मक यह ब्रह्मांड है। यह भगवान विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग हैं। ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, वो भगवान विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग हैं। जो सबसे नीचे का लोक है वो भगवान के तलवे हैं। उन विराट पुरुष का ध्यान करो, जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है सब उस परम पिता परमात्मा की ही कृति है। जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं वो भगवान की, जो भी दिखाई पड़ रहा है उस परम पिता परमात्मा की ही कृति है। नीचे का जो लोक है पाताल लोक, वो भगवान के तलवे हैं। पद पाताल शीश अजधामा, ऊपर का जो सत्य लोक है वो भगवान का शीश है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। जितने लोग हैं वो भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। भृगुट विलास भयंकर काला, भगवान की भृगुटी ही काल है। उनकी भृगुटी टेढ़ी हो जाती है तो भृगुट विलास सृष्टि लय होई। एक बार भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्राने लग जाता है, कांपने लगता है। जाओ सुग्रान अश्विनी कुमारा, भगवान के नासिका अश्विनी कुमार हैं। निशि अरु दिवस निवेश अपारा, भगवान की जब पलक झपकती है, नेत्र बंद हो जाते हैं तो रात्रि हो जाती है, और जब नेत्र खुल जाते हैं, पलक खुलती है तो दिन हो जाता है। श्रवण दिशा सवेद वखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोमराज अष्टादशी भारा, भगवान के रोम है। जितने वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं ये भगवान के रोम हैं। और यह यदि आप एक वृक्ष में भी जल दे रहे हैं तो मानो भगवान को ही जल प्राप्त हो रहा है। किसी वृक्ष का सिंचन कर रहे हैं तो आप मानो हम परम पिता परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। यदि किसी पशु पक्षियों को आप भोजन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो मानो आप उस परम पिता परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। अनेकों रूप में भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है, पेट है, और चतुर्थ वर्ण भगवान के तलवे हैं, चरण हैं। अब कोई कहे कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं, आप बताइए बिना पैरों के कहीं जा सकते हो क्या? अब कहो कि भैया हम सुंदर घी लेकर के हाथों में मालिश करेंगे तो क्या शरीर पुष्ट हो जाएगा क्या? जब आप मुख में डालोगे तो संपूर्ण अंगों को पालन पोषण करेगा। इसलिए न कोई बड़ा न छोटा, सब एक समान है। उस परम पिता परमात्मा की ही सब संतानें हैं। और यह संपूर्ण जगत जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है सब उन्हीं से उत्पन्न है।
जो अपना आत्म कल्याण करना चाहे वो वन में भी जाकर के भगवान का भजन कर सकते हैं, करते भी हैं बड़े बड़े योगी तपस्वी जन। किसी ने पूछा महाराज वन में क्या मिलेगा? वेद व्यास भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, आज भी गिरकंदराओं की गुफाएं बंद नहीं हो गई हैं, रहने के लिए गुफाएं हैं, भोजन के लिए आज भी वृक्ष फल देना बंद नहीं किए हैं, अपना फल स्वयं नहीं खाते, परोपकार के लिए नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, परोपकार के लिए बह रही हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः। ये नदियां परोपकार के लिए बह रही हैं, और जो अपना आत्म कल्याण करना चाहे वो वन में जाकर के, एकांत में जाकर के भगवान का भजन कर सकता है। तस्मात् सर्वात्म, तेज की कामना हो तो विभावसों की आराधना करो, वसु कामो वसून रुद्रान, धन की कामना हो तो रुद्रों की आराधना करो, 11 रुद्रों की आराधना करो। वीर कामोथ वीर्यवान, अन्यान्य कामास्तु मदतिम, सर्ग कामोदिते सुतान। अन्य की कामना हो तो देवताओं की माता अदिति की उपासना करो, स्वर्ग की कामना हो तो देवताओं की आराधना करो, उपासना करो। विश्वे देवान राज्य कामः, राज्य की कामना हो तो विश्व देव की आराधना करो। संध्या संसाधको विषाम, आयुष कामो अश्विनौ देवो, पुष्टि काम इलाम यजेत। आयु की कामना है कि मैं बहुत दिनों तक जीवित रहूं, अश्विनी कुमारों की आराधना करो। पुष्टि काम इलाम यजेत, पुष्टि की कामना है तो भगवती पृथ्वी की आराधना करो। प्रतिष्ठा कामः पुरुषः, पद प्रतिष्ठा पाने की कामना है तो यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करो। रूप कामोथ गंधर्वान, रूपवान होना चाहते हैं, सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो गंधर्वों की आराधना करो। स्त्री की कामना है तो स्त्री कामोथ उर्वशीन, उर्वशी की आराधना करें। जिनका विवाह ना हुआ हो और मन में हो कि हमारा विवाह हो जाए, स्त्री की प्राप्ति हो तो उर्वशी की आराधना करें। जिन कन्याओं का विवाह ना हुआ हो, उनको इच्छा हो कि मुझे सुंदर पति की प्राप्ति हो तो भगवती जगदम्बा दुर्गा की आराधना करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें। आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत कामः, सर्वेषां यजेत ब्रह्मणस्पतिम। आधिपत्य की कामना है कि सब कुछ मिल जाए तो ब्रह्मा जी की आराधना करें। यज्ञम यजेत यशस् कामः, यश की कामना हो तो भगवान यज्ञ नारायण की आराधना करें। विद्या कामस्तु गिरिशः, विद्वान होना चाहें तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। जिनके डमरू से 14 सूत्र निकलते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो, ननाद काम नपुपंचवारम, उद्धरतु कामः सनकाद सिद्धार्थ, नेतत्तिमर्षे शिव सूत्र जालम। भगवान शिव के आराधना से विद्या की प्राप्ति होती है, और जिसके घर में कलह मचा रहता हो उसको भगवती पार्वती की, अंबिका की आराधना करना चाहिए। दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम। और जिसको सब कुछ चाहिए अथवा जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम। जिसकी कोई कामना नहीं है अथवा जिसकी अनेकों कामनाएं हैं वो भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करे। हे परीक्षित, यह मनुष्य शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, यह मनुष्य शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधनों का धाम है, यह मोक्ष का द्वार है। मोक्ष के द्वार पर जो ताला लगा हुआ है इसी मनुष्य रूपी चाबी से खुलेगा, बाकी अन्य शरीर से संभव नहीं है। इसलिए हे परीक्षित, इस मनुष्य से मनुष्यों की 4 पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। स्वबिडबराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। पहला प्रशंसक है स्वान, स्वान यानी कुत्ता। जैसे लोग छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे जमीन जायदाद के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको देख करके कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है। जैसे कुत्ता कहता है, कोई रोटी डालता है 10 कुत्ते झपट पड़ते हैं
यही दशा इन मनुष्यों की भी भई, छोटे छोटे टुकड़े के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ऐसे मनुष्यों को देख करके बिड़बराह ग्राम सुगर बहुत प्रसन्न होता है, कहता है जो दशा मेरी भई सो दशा इन मनुष्यों की भी भई। तीसरा प्रशंसक है, अरे मुझसे भी बड़ा कोई है, हमारे आपके पास थोड़ा सा धन संपदा वैभव विद्या आ जाता है तो हम आप भी ऊंट के जैसे भरे तने हुए चलते हैं कि जो मुझसे टचे भी शब्द होते हैं। जिस दिन गधा किसी मतलब का नहीं रह जाता तो मालिक उसको डंडा मार के निकाल देता, नहीं रह जाता। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक तो बहुएं कहती अरे पिताजी को ध्यान देना, बेटा का पिताजी लाला करके दे रहे थे। अब जब पिताजी का हाथ पांव, माताजी का हाथ पांव काम करने लायक नहीं रह जाता तो फिर वही बहुएं, वही बेटे ताने मारने लग जाते हैं। तो ये कान किसी की चुगली करने सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए नहीं मिले हुए हैं, ये तो भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हुए हैं। ये नेत्र संसार को देखने के लिए तो चलो ठीक है, ये भगवान के दर्शन करने के लिए मिले हुए हैं। ये हाथ भगवान की सेवा करने के लिए मिले हुए हैं, ये वाणी भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए मिली हुई है। सुखदेव भगवान कहते हैं विलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्या जिह्वा सती दादुर्केव सूता न चोपगायन्ति रुगाय गाथा। यहाँ पर संस्कृत के श्लोकों में है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं यह कान किस लिए मिले हुए हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधे अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, उनके कान सांप के बांवी के समान है। कीर्तन नहीं किया, नाम उच्चारण नहीं किया, उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। बरसात आते ही आप सुनते होंगे चारों तरफ मेढक की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, ये नेत्र जो मिले हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए मिले हैं। जिन्होंने इन नेत्रों को सुफल नहीं किया, भगवान के दर्शन नहीं किए, संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंख के समान हैं। मोर के पंख में अनेकों आंख की आकृति बनी रहती है, लेकिन उन आंखों से वो देख नहीं सकता। ते सिर कटु कुंबर समतूला, जेन नमत हर गुरु पद मूला। उसका सिर काट की तुबड़ी के समान है, जिसका सिर कभी संत महापुरुषों के चरणों में झुकता नहीं, भगवान के चरणों में झुकता नहीं। कुलिस कठोर निठुर सुई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी।
उसका हृदय हृदय नहीं पाषाण है, जो भगवान की कथा सुन करके प्रसन्न नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान है। इसलिए श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, शीश वो है जो हरि चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं है जिया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन जिया करे। यह मनुष्य शरीर बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है, यह केवल हमें आपको यह मौका बार बार नहीं मिलता, ना जाने कितने जन्मों का जब पुण्योदय होता है तब भगवान मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, वह भी इस भारत भूमि में हमारा आपका जन्म हुआ। धन्य है यह भारत भूमि, यह देवभूमि है, यह वेद भूमि है, यह ऋषियों की भूमि है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, क्षिप्रा, वेत्रवती, चरमवती, अनेकों पवित्र नदियां बहती, जिनके नाम लेने से व्यक्ति परम पावन हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो वृष्णलोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से जो गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है वह परम पावन हो जाता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद यदि नरकों में जाना पड़े, फिर से पतन हो जाए, आश्चर्य है। इसलिए इस मनुष्य शरीर धारण करने का केवल एक फल है, देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम निहाई। ये सारा कारवार तो आप रहोगे तब भी, नहीं रहोगे तब भी ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ साधन कर लो। यह मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि मुझे यह मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम भी अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ तब कर लेते, साधन कर लेते। इसको खाने पीने सोने में बिना समाप्त कर दें, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचें, विचार करें, चिंतन करें। परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, अब तो मैं अपना राज्य पाठ वैभव पत्नी पुत्र सब का त्याग करके मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। राज्य आत्म जाया सुतागारा पशु द्रवण बंधुषु, राज्य चावि कले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहौ। हमारा मोह अब ना तो अपने शरीर में है और ना पत्नी में, ना पुत्र में, ना धन वैभव किसी में नहीं है। हे गुरुदेव, यह सारी संपदा मैंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम, अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। हम प्रकृति से बड़े परम पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, जिनके नाम लेने मात्र से पापी से पापी जीव भी परम पावन हो जाता है। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यत् दर्शनम लोकस्य सत्यो विघ्नोति कल्मषः, तस्मै सुभद्रास्तवसे नमो नमः। उन प्रभु का मैं बारंबार वंदन करता हूँ जिनके नाम लेने मात्र से आभीड़ कंग खस चांडाल कोई कैसा भी क्यों न हो, एक बार वे जिसकी जीवा पर हरिनाम आ जाता है वह परम पावन हो जाता है। ऐसे पतित पावन भगवान के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। पापी उजागर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापी से पापी व्यक्ति की भी जीवा पर एक बार भी हरिनाम भगवान नाम आ गया, इस भव सागर से सहज में ही पार हो जाता है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार वंदन करते हैं। हे परीक्षित,
यही प्रश्न एक बार श्री ब्रह्मा जी महाराज से नारद जी ने किया था। श्री नारद जी ने देखा कि हमारे पिता ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, तो गए पास में, बोले हे पिताजी, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद विजानीह तद ज्ञानान आत्म तत्व निदर्शनम। हे देव देव, हे पितामह, हे पिताजी, कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान इस संसार का सृजन कैसे करते हैं। आप तो संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मुझसे भी ऊपर वह शक्ति है जिसके शक्ति से संपूर्ण संसार संचालित होता है। अच्छा पिताजी, वो कौन है? बोले वो भगवान है, उनको भगवान कहते हैं। अच्छा, कि भगवान कौन है? लोग पूछते हैं भगवान किसे कहते हैं? उत्पत्तिम प्रलयम चैवा भूतानाम आगतिम गति वेत्य विद्याम अविद्याम वा सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति, प्रलय, पालन के जो हेतु हैं, जिनके द्वारा इस संपूर्ण संसार का लालन पालन होता है, संचालित होता है, और जो अपने में पुनः संपूर्ण संसार को तिरोहित कर लेना कहते हैं। इसमें कितने अक्षर हैं? ध, ग, वा, न, और उसमें एक आकार भी है। वा का जो आकार है, इसमें 5 अक्षर हैं। भा से भूमि। संतों ने इसका निर्णय किया कि भगवान शब्द का अर्थ कितने प्रकार से संतों ने बताया। भा से भूमि, और वा से वायु, भा ग से गगन आकाश, वा से वायु, और वकार में जो आकार है वा, तो उसका जो आ है उस वा से तो वायु, और आ से अग्नि, और ना से नीर यानी जल। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, जो भी कुछ है वो सब परमात्मा ही। इस जल के भी रूप में वही परमात्मा है, पृथ्वी के रूप में वही परमात्मा है, आकाश के रूप में वही परमात्मा है, और अग्नि के रूप में वही परमात्मा है। इसको भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि संसार का सृजन कैसे होता है, सृष्टि विस्तार कैसे होता है। श्री नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर एक कमल की उत्पत्ति हुई, उस कमल में मेरा जन्म हुआ। मैं विचार किया कि आखिर क्या इस कमल से मेरा जन्म हुआ? यदि इस कमल से मेरा जन्म हुआ तो आखिर इसका कुछ न कुछ तो आधार होगा। मेरे माता पिता कौन है, मुझे जन्म देने वाले कौन हैं? को हम कश्याहम कुत आयाता को में जननी को में ताता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं? मेरे मन में ये भाव आया, और मैंने सोचा कि यदि कमल नाल से मेरा जन्म हुआ है तो इसकी नाल का कुछ ना कुछ तो आधार होगा। उस कमल नाल से मैंने हजारों वर्षों तक नीचे उतरता रहा, कोई और छोर नहीं मिला। फिर आकर के मैं कमल कोश में बैठ गया। मैं चिंतन कर रहा था, इसको बनाने वाला कौन है, इसको रचने वाला कौन है। उस परम शक्ति का मैं ध्यान कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, स्पर्शे द्वियः षोडश मेघविंश। स्पर्श संज्ञक वर्णों का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। संस्कृत व्याकरण में का से लेकर मां पर्यंत वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। कादयो मां वसाना स्पर्शा। 16वां अक्षर सुनाई पड़ा ता, 21वां अक्षर सुनाई पड़ा पा, तब सुनाई पड़ा, हे पुत्र नारद, मैंने हजारों वर्षों तक तप किया, मेरे प्रभु प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और मुझे वह आत्मज्ञान प्रदान किया। प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मैं आपको बहुत गोपनीय ज्ञान प्रदान करता हूँ, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी प्रदान करता हूँ। आप इसको हृदयंगम करो। तुम सृष्टि विस्तार करोगे तो कभी मोह में नहीं पड़ोगे। भगवान ने मुझे संकल्प मात्र से ही वह वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया, वह गोपनीय ज्ञान दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा विहान गदितम मया। मुझे ज्ञान के साथ उन्होंने विज्ञान भी प्रदान किया।
भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत सुनाया। उसमें ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इसका प्रभु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया। यह चतुश्लोकी भागवत है। आप बड़े श्रद्धावलित होकर के श्रवण करें। इसी चतुश्लोकी भागवत से ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है। एक बार जयकारा लगावे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इससे जो आलस्य प्रमाद हो वो सब दूर हो जाए। कई लोग तो धोखा लेते थे, निद्रा आ जाती है, जयकारा लगा देने से सब आलस्य प्रमाद दूर हो जाता है। तो भगवान ने पात्र को तो कितनी सामग्रियां उसमें लगती हैं, फिर उसको पकाता है, इधर के इकट्ठा करता है। तो आप इस संसार को कैसे बनाते हैं? आप कहते हैं मैं ही बनने वाला हूं। अरे सुनार कुछ बनाता है, सोना चांदी, तो कुछ न कुछ उसमें मिलावट तो करता है, मिला के बनाता है। आपने कहा कि इसको बनाने वाला मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं। ये कैसे? प्रभु ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैं संसार के रूप में बनने वाला भी हूं, मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ था ही नहीं। जो भी तुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब मैं ही हूं। पृथ्वी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, वायु भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ। जो भी तुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है सब मेरा ही स्वरूप है। तो आप इस संसार के रूप में जो मैं सृष्टि के रूप में जो बना वो भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। और हे ब्रह्मा जी, इस आत्म ज्ञान से को तुम हृदयंगम करो और इसको चलाने वाली माया, ईश्वर, माया, जीव और जगत का प्रभु ने ज्ञान प्रदान किया। हे ब्रह्मा जी, इस हृदय में इस गुह्य ज्ञान को तुम धारण करो और सृष्टि विस्तार करोगे तो कभी मोह में नहीं पड़ोगे। और ब्रह्मा जी ने इसको हृदयंगम किया, सृष्टि विस्तार किया। हे सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, यही प्रश्न एक बार श्री मैत्रेय जी से श्री विदुर जी ने किया था। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैत्रेय जी और विदुर जी का मुझे पावन संवाद सुनाइए। एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे भैया, आपके बाहर के नेत्र तो पहले से ही नहीं हैं और आपके जो अंदर के नेत्र हैं वो भी लगता है नष्ट हो चुके हैं। इतना मोह में पड़ गए हैं कि हे भैया, कि आपके भाई के पुत्र हैं पांडव। आप सब जानते हैं कि उनको छल पूर्वक जुए में हराया गया, उनसे उनका राज्यपाट सब छीन लिया गया, लाक्षागृह में जलाने का भी षड्यंत्र आप जानते थे, आपने उनको नहीं बचाया। आपके भाई के पुत्र हैं, आप ज्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा सा। और इधर विदुर जी ने कौरवों का त्याग किया तो सभी कौरव पुण्यहीन हो गए। विदुर जी महाराज मानो सबका पुण्य लेकर के ही चले गए हों। विदुर जी महाराज जाकर के एकांत में झोपड़ी बना करके रहने लगे। मन में विचार किया कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा किया, ये राजपाट के चक्कर में पड़ा था, अब ठाकुर जी को मैं भजन करूंगा, इसके अतिरिक्त चाहिए ही क्या। एक दिन भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के पांडवों की तरफ से आए हस्तिनापुर। बहुत स्वागत किया गया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के आया हूं। पांडव शांति चाहते हैं, वो युद्ध नहीं चाहते। हे महाराज, पांडवों को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दीजिए, उनसे उनका गुजारा हो जाएगा। और तो किसी ने कुछ नहीं बोला। दुर्योधन ने कहा, सुनो, सुचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी घूम देने वाला नहीं हूं। भगवान ने समझाया, सबको कहा। बड़े बड़े अतिरथी महारथी महाराज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब मिली मत ही विचारो।
पांच गांव पांडव को दीजो और सब राज तिहारो। महाभारत भलो नहीं दुर्योधन मन सोच विचारो। कट कट शीश गिरे धरती पर खाणो चलो दुधारो। इतनी सुनी बोले दुर्योधन। भगवान ने कहा रे दुर्योधन तू शायद युद्ध सुना होगा अभी देखा नहीं होगा। जब युद्ध होता है तो भैया मेरी ऐसी बोली भाषा है मुझे क्षमा करना। चलो चलो मैंने तुम्हारे लिए तो 56 भोग बनवाए हैं चलो भोजन करो। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन भोजन दो स्थिति में किया जाता है या तो बहुत जोर की भूख लगी हो अथवा खिलाने वाले के प्रति प्रेम हो तब भोजन किया जाता है। ना तो तेरे अंदर प्रेम है और ना तो मुझे भूख है। आज मेरा भोजन तो विदुर काका के घर में होगा। विदुर जी पीछे खड़े थे। विदुर जी को प्रभु ने इशारा किया कि हे काका जी आज आपके यहाँ भोजन होगा। विदुर जी महाराज तो खुशी के मारे नाचने लगे। दौड़ते हुए अपनी कुटिया में गए। विदुरानी से कहा अरे भाग्यवान आज हमारा कन्हैया हमारी कुटिया में आएगा। आज हमारी कुटिया धन्य हो जाएगी। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ आज मेरा कन्हैया मेरी कुटिया में आएगा और मैं जाऊं उस बाजार से सामग्री लेकर के आऊं। विदुर जी महाराज तो बाजार चले गए सामग्री लाने के लिए। मैं अपनी कन्हैया को माखन मिश्री लाऊंगा उसको बहुत पसंद है। लड्डू मिठाई लाऊंगा फल लाऊंगा। विदुर जी महाराज जब तक आ पाते तब तक तो भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए और जो दरवाजा खटखटाया अरे काकी जी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने इतना सुंदर मधुर शब्द सुना अपने शरीर का भान भूल गई। स्नान कर रही थी वस्त्र अस्त व्यस्त थे आकर के दरवाजा खोली। श्याम सुंदर को देखा निहाल हो गई। अरे मेरा कन्हैया आया है मेरा कन्हैया। केले के छिलके को गिरी गिरी तो उसकी गुझा को गिरा देती है नीचे और छिलके को प्रभु को दे रही है और भगवान श्याम सुंदर उस केले के छिलके को कन्हैया पा रहे हैं। और जब तक विदुर जी आए देखे अरे विदुरानी भाव का हूँ मैं भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। एक तरफ 56 भोग छोड़ करके प्रभु चले आए। विदुरानी के सुंदर उस साग को केले के छिलके को पा रहे हैं इतना प्रसन्न हो रहे हैं। भक्तों ने गाया है दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर कर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे
उद्धव जी ने कहा कि आपको कुछ पता नहीं, वो तो युद्ध कब का समाप्त हो गया था और कौरव सब मारे गए, पांडवों को विजय से मिली, पांडव विजय को प्राप्त किए और मेरे प्रभु भी अब संपूर्ण पृथ्वी का भार दूर करके अपनी लीला स्मरण करके गोलोक धाम को चले गए। इतना सुनते ही विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास चले जाएंगे। मैत्रेय जी को जो मैंने भागवत धर्म का उपदेश किया है उनसे जाकर के अवश्य उसको श्रवण करेंगे। और उद्धव जी महाराज से विदा लेकर के विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए। मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में रहते हैं, गंगा जी के तट में। मैत्रेय जी के आश्रम में गए, प्रणाम किया मैत्रेय ऋषि को, हृदय से लगा लिए मैत्रेय ऋषि को। जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं हृदय गदगद हो जाता है और रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो गया। एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते थे। महाराज मैत्रेय ऋषि ले गए अपने आश्रम में, बैठाए, यथायोग पूजन किया। बोले कैसे आना हुआ? अरे विदुर जी आप तो बहुत दिन लगा दिए, कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे प्रभु एक दायित्व सौंप करके गए थे, आइए आइए आपका स्वागत है। बैठाया और श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि के चरणों में दो प्रश्न किए। एक प्रश्न, पहला प्रश्न किया कि हे भगवान मैं यह जानना चाहता हूँ, जीव बहुत प्रयास करता है सुखी होने के लिए, लोग बहुत प्रयास करते हैं, ये कार्य मैं कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये कार्य कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाता। जब तक रहने के लिए घर नहीं है मन में विचार आता है घर हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, बरसात आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, पानी गिरता है, थोड़ा पक्का मकान बन जाए तो सुखी हो जाऊंगा। मकान भी बन गया, समय पर प्रसिद्ध है प्रदीप मिश्रा, अरे एक बार चले जाओगे तो माला माल हो जाओगे। ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई, बोले बाबा रुद्राक्ष बांटते हैं, एक रुद्राक्ष यदि मिल गया माला माल हो जाओगे। उस रुद्राक्ष को लेने के लिए लाखों भक्त दौड़ पड़े, कहीं जगह नहीं थी कि बैठ जाएं भोजन करने की कोई व्यवस्था, भूख प्यास के मारे कितने चले गए, किस लिए? सुखी हो जाऊंगा, इसलिए रुद्राक्ष मिल जाएगा, बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कितना जीवन भर प्रयास करता रहता है सुखी होने के लिए। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं फिर भी वो सुखी नहीं हो पाता। जीव सुखी कैसे हो? अनेकों कार्य करता है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम बान दुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवन् वदामि। हे भगवान, एक दुख जा नहीं पाता, दूसरा गला लगने के लिए, गले मिलने के लिए खड़ा हुआ तैयार, सोचते हैं ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो जा नहीं पाता, दूसरा दुख आकर के खड़ा। जीव जितना प्रयास करता है सुखी होने का उतना ही दुख रूप दलदल में फंसता चला जाया है। कहाँ है? किसी ने कहा कि सुनो, डारन डारन हाँ फिरो तो तन दुख, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु प्यास न पायो सुख। डारन डारन हाँ फिरो, यदि हम डाली डाली में सुख खोजेंगे तो दुख पत्ते पत्ते में व्याप्त है। बहुत सुखी होंगे, उनसे पूछा जाए क्या आप सुखी हुए क्या, वो बताएंगे कि भैया लगता है कि चीन ना कहीं यहाँ आक्रमण कर दे, पाकिस्तान ना आक्रमण कर दे, ये कितनी बातें बताएंगे। यदि आपको वास्तविक सुख की खोज है तो वह परम पिता परमात्मा के ही शरण में आपको सुख मिल सकता है। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तो धन के बिना उदास रहता है, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख ढूंढ, कहत कबीर सुनो भाई साधु, काहू घर नहीं सून। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, और कहते हैं साधु के दुख ढूंढ, साधु के दुगना दुख लगा हुआ है। काहे का दुख भैया? कबीर बाबा कभी मिलते, उनसे पूछते
कि बाबा आपने साधु के लिए दो दुख क्यों बताया, साधु के दुख दून। तो एक तो शायद ये होगा कि अपना घर बार त्याग करके सब कुछ चले गए, एक तो दुख ये होगा। दूसरा एक ये कि हमारे बगल वाले महात्मा की बड़ी कोठी बनी है, बहुत विशाल आश्रम है, अपना एक मंजिल है, 4 मंजिल हो जाए तो क्या कहना, और चेले चपाटी आएंगे और धन संपदा आएगी और नाम और ख्याति मिलेगी। इसलिए साधु के दुख दून, कहत कबीर सुनो भाई साधु काहू, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सच्चे सुख की यदि खोज है तो उस आनंद सिंधु, जो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, उस सुख सिंधु की शरण में चले जाओ। उसकी एक बिंदु से रहते, प्रसन्न मुद्रा में कभी मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते हैं। उन्होंने क्या पा लिया ऐसा कि उनको से विदुर जी ने कि मैं यह जानना चाहता हूं कि भगवान इस संसार का सृजन कैसे करते हैं। सृष्टि विस्तार का प्रश्न किया। हे विदुर जी महाराज, भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। सर्वप्रथम उन्होंने निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप धारण किया, पंच तत्वों को उत्पन्न किया, पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न किया, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय को उत्पन्न किया, प्रकृति को प्रकट किया और अपनी माया के द्वारा इस संसार के प्रभु ने रचा। मेरा भी जन्म, ब्रह्मा जी का भी जन्म भगवान के एक नाम से कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश किया। सृष्टि विस्तार करने में भगवान ने ब्रह्मा जी को लगाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करना प्रारंभ किया। पहले ब्रह्मा जी ने मोह में आकर के पापमयी सृष्टि किया, उससे उनको प्रसन्नता नहीं हुई। फिर से ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और मानसी सृष्टि करना प्रारंभ किया। प्रथम श्री भोलेनाथ, आप तो संहार के देवता मालूम पड़ते हैं, अब ये सब पूरा दल बल लेकर के कैलाश चले जाओ, वहीं भजन करो। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को लेकर के कैलाश चले गए। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, अपने दाहिने स्तन से धर्म को, जो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, धर्म को उत्पन्न किया। अपनी पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया। अपनी वाणी से वाणी के अधिष्ठात्री। एक बार दीदी ने संध्या के समय पर महाराज कश्यप ऋषि से रति की याचना किया और कश्यप ऋषि ने समझाया कि देवी ये संध्या बेला है, इस समय पर यह उचित नहीं। भगवान शिव अपने गणों के साथ आकाश मंडल में विचरण करते हैं। संध्या के समय पर 4 कार्य वर्जित हैं। संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर मैथुन नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य वर्जित हैं। संध्या काले भो राजन चत्वारि कर्माणि वर्जयेत्, आहारम मैथुनम सुक्तिम स्वाध्यायम चतुर्थकम। ये 4 कार्य वर्जित हैं और जो इनको नहीं मानता उसका दुष्परिणाम क्या होता है। जो संध्या के समय पर सोता है उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो संध्या के समय पर भोजन करता है उसको अनेकों प्रकार की व्याधियां ग्रस लेती हैं, अनेकों प्रकार के मर्ज हो जाते हैं। आहारात जायते व्याधि ही क्रूर गर्भश्च मैथुने। और जो स्त्री संध्या के समय पर गर्भधारण करती है उसको राक्षस संतान उत्पन्न होती है। और जो संध्या के समय पर सोता है निद्रा श्रेयो निवर्तन्ते स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। जो संध्या के समय पर सोता है उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है और जो स्वाध्याय करता है उसको मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। संध्या के समय पर पढ़ना लिखना, पढ़ाना लिखाना, ये सब कार्य बंद करके भगवान का नाम जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए।
आजकल जितने शहरों में देखो ट्यूशन पढ़ने विद्यार्थी जाते हैं तो शाम को सुबह संध्या के समय पर ये सारे कार्य वर्जित हैं। संध्या के समय पर जो विद्या अध्ययन करता है उसको समय पर विद्या विस्मृत हो जाती है अथवा उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होता है उसे। इसलिए सारे कार्य वर्जित हैं। दिति ने एक नहीं माना, बार बार अनुनय भी नहीं किया, कश्यप ऋषि के समझाने पर भी नहीं माना। और जब उनका कामत जल शांत हुआ कश्यप ऋषि ने सो गए। दिति जी ने बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मुझे मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे आप वरदान दें, वचन दीजिए कि मेरे पुत्रों से कोई संसार में उनके जैसा योद्धा न हो, मेरे पुत्रों की मृत्यु भगवान के हाथों से ही हो। कश्यप ऋषि ने कहा देवी ऐसा ही होगा। और ये कोई दूसरे नहीं थे, भगवान के पार्षद ही थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्र सापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये वही संकादिकों के शाप से भगवान के पार्षद ही राक्षसों के रूप में आए। और भगवान बाराह जब पृथ्वी को लेकर के रसातल से आ रहे थे उसी समय दिया, इनके जन्म होते ही ने जाकर के पृथ्वी को रसातल में रख दिया था। और इधर भगवान बाराह जब आए उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, हिरण्याक्ष को पता चला कि हमारी रक्षित पृथ्वी को कोई ला रहा है। गया युद्ध का उद्धार कर दिया, एक ऐसे अपने हाथ का प्रहार किया कि तुरंत वह धरती पर गिर पड़ा, भयंकर शब्द हुआ। भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान बाराह ने वर्ष व्यतीत हो गए और देवहूति जी अपना संपूर्ण शरीर का आभूषण उतार करके अपने पतिदेव के चरणों में रख दिया और उनके चरणों की सेवा करती रही। आज की कन्याएं होती तो कहती अरे पिताजी कैसे वैभव वैरागी के साथ हमारा विवाह कर दिए और एक दिन भी न रह पाती, सब छोड़ त्याग करके। तो आजकल तो मोबाइल साथ साथ ही जाता, बस बेटी चल पड़ी कि बस फोन चालू, मैया का, भाई का, पिताजी का, अरे बेटू की चिंता मत करना, कोई परेशानी हो मुझसे बताना। तो उसका कोई परेशानी होगी मुझसे बताना, कुछ बता दी तो बस भाई दौड़ पड़ते, पिताजी दौड़ पड़ते। लेकिन स्वयं मनोजी महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम में छोड़ करके चले गए और देवहूति जी अपने देह की आहुति दे करके, जैसा नाम यथा नाम तथा गुणा, नाम है देवहूति। और देवहूति मैया ने अपना संपूर्ण पतिदेव के चरणों में रख दिया और सेवा करती रही। मां देवहूति जिन्होंने अपने देह की आहुति, अपना सुख ना देख करके अपने पतिदेव के चरणों की सेवा करती रही। संत जन कहते हैं है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का, रन में वन में सुख में दुख में छाया पति की बन जाती हैं, अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती हैं। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। माताएं चाह लें यदि पातिव्रत धर्म का पालन करती रहे तो सूर्य की भी गति रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है। सूर्य अस्ताचल को नहीं जा पाता। यमराज के पीछे पीछे सती सावित्री को किसने ही नहीं देखा। यमराज के पीछे पीछे चल करके अपने मृतक पति के प्राणों को पुनः वापस ला दिया। यह सामर्थ्य है सती में। हमारे इस भारत की नारियों का इतना गौरव है, इतना गौरव। इसीलिए इस भारत भूमि में अनेकों पतिव्रताओं का इतिहास लिखा पड़ा हुआ है। तीन सजावत देश को सती संत अरुसूर, तीन लजावत देश को कायर कुलटा क्रूर। तीन से ही देश की शोभा है, तीन देश को सजाते हैं,
तीन सजावत देश को सती संत अरसूर, तीन लजावत देश को कायर उल्टा क्रूर। ये सती साध्वियां पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। प्रथम स्तंभ है गौ। गायों पर कितना बड़ा संकट, कोई करंट से मार रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई मुख बंद कर दे रहा है तार से। इस पृथ्वी के ये स्तंभ हैं, जिस दिन ये नहीं रहेंगी समझ लेना कि यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुद्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महिम्। प्रथम स्तंभ है गौ, दूसरा स्तंभ है विप्र यानी ब्राह्मण, फिर तीसरा स्तंभ है सती। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। सत्यवादी जिस दिन इस पृथ्वी में नहीं रहेंगे, एक स्तंभ टूट जाएगा। मकान का इस वही 7 स्तंभ में टिका हो, धीरे धीरे जब एक स्तंभ टूट जाएगा तो धीरे से वो कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे स्तंभ टूटते जाएंगे, वो कमजोर पड़ता चला जाएगा। तो सती भी सत्यवाद भी अलुद्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महिम्। जब गौ नहीं रहेंगी तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे, जब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो हमें ज्ञान का उपदेश कौन देगा, कौन धर्म के मार्ग में हमको आगे ले जाएगा। सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, यह हमें कौन बताएगा। जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो सती स्त्रियां नहीं होंगी। अब जब सती नहीं रहेंगी तो सत्य बोलने वाला कहां से होगा, कोई वेद पाठी नहीं होगा, दान धर्म करने वाला नहीं होगा, तो यह पृथ्वी कैसे चलेगी। इसलिए देवहूति मैया ने अपना संपूर्ण राज्य का वह प्रासाद जो श्रृंगार था सब त्याग करके अपने पतिदेव के चरणों में समर्पित करके और पतिदेव की सेवा करती रही। एक दिन महाराज कर्दम की जब समाधि खुली, देखे कि तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर के मैं धन्य हो गया, बताओ क्या चाहती हो। तुमने इस प्रकार मेरी सेवा किया है जैसे भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं, ऐसे तुमने मेरी सेवा किया है। मांगो मांगो क्या चाहती हो। देवहूति मैया ने कहा, हे स्वामी अब गृहस्थ आश्रम में हैं तो एक संतान होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कर्दम ऋषि ने संकल्प किया, जाओ देवी सरोवर में स्नान करो। सरोवर में स्नान करने के लिए आगे बढ़ी, अनेकों दासियां प्रकट हो गई उसने। ऐसे उपटन लगा लगा करके स्नान कराया, मानो अभी अभी भवन से आई हूं, 16 वर्ष की अवस्था पुनः प्राप्त हो गई। संकल्प किया, एक कामत विमान प्रकट हो गया 9 तल्ले का, अनेकों सुख सुविधाओं से भरा हुआ, अनेकों दास दासी। महाराज कर्दम ऋषि उस कामत विमान में बैठ करके देवहूति मैया के साथ विचरण करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे एक कन्या, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। कर्दम ऋषि को ध्यान आया कि मैंने कहा था एक संतान होते ही वन को चला जाऊंगा, और 9 संतानें हो गई, अभी तक मैं यहाँ गृहस्थ आश्रम में चिपका हुआ हूँ। हे देवी अब तुम संभालो, अब मैं वन को जाता हूँ। देवहूति मैया ने कहा कि हे स्वामी आप चले जाएंगे तो मैं इनके योग्य वर कहाँ ढूंढूंगी, और मैं ये अपने घर चली जाएंगे तो दूसरे की संपत्ति है, कन्याधन दूसरे का है, पराया धन है। इसलिए महाराज जब ये अपने अपने घर चली जाएंगी तो फिर हम किसके सहारे रहेंगे, कुछ तो सहारा दे करके जाएंगे। हाँ हाँ देवी याद आया, प्रभु ने मुझे वचन दिया था, हे कर्दम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन करके हम जन्म लेंगे। अरे जब प्रभु मेरे यहाँ आने वाले हैं तो मैं वन में क्यों जाऊं। और समय आया, देवहूति मैया पुनः गर्भवती हुई और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान मेरी 9 कन्याएं हैं, आपके 9 पुत्र हैं,
यदि आपकी इच्छा हो तो इनके योग्य वर कहाँ तलाशूं? विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा शुभश्च शीघ्रम। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, इनसे कर दिया। और महाराज कर्दम ऋषि अब भगवान कपिल को प्रणाम करके वन को चले गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए चल पड़े। तो देवहूति मैया ने कहा कि सुनिए प्रभु, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं और यदि इसलिए जा रहे हैं कि घर घर में जाकर के भिक्षा मांगूंगा अपना पेट भरने के लिए, भिक्षा यातन करके अपना पेट भरूंगा, भजन करूंगा, तो मत जाइए। घर छोड़े घर घर फिरो तो कबहू न छोड़ो घर, घर छोड़े रघुवर मिले तो तुरंत ही छोड़ो घर। घर छोड़ करके जाओ और घर घर में भिक्षा मांग करके अपना पेट भरो तो मत जाओ। कि घर छोड़ करके जाने से भगवान की प्राप्ति हो रही है तो आपके भगवत मार्ग में मैं बाधा क्यों बनूं? आप शहर से जा सकते हैं। और कर्दम जी भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करके वन को चले गए। अब आश्रम में देवहूति मैया और कपिल भगवान। एक दिन देवहूति मैया आई, कपिल भगवान के पास बैठी, चरणों में प्रणाम किया है। ऐसे ही इस विषय वासनाओं में यह जीव ऐसा चिपका रहता है, यह छोड़ने का कभी मन ही नहीं करता। हे नाथ, मैंने अनेकों सुख सुविधाओं को देखा, संसार की कोई स्त्री इतना कल्पना नहीं कर सकती जितना मैंने सुख वैभव को प्राप्त किया, लेकिन अभी भी मन अतृप्त है। क्या कारण है? मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मेरा मार्गदर्शन करें। तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। तो संतों की शरण में जाना चाहिए, गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। देवहूति मैया कहती है कि संतों के क्या लक्षण हैं, संत किसे कहते हैं, हम किसको संत माने? लाल पीले कपड़े पहनने वाले, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी ये दृष्टि है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, जिसकी ये दृष्टि है, अवश्य कल्याण हो जाएगा। यदि उनके दिशा निर्देश में आप रहोगे अवश्य कल्याण हो जाएगा। कोई सच्चा संत होगा, कोई सच्चा साधु होगा, वो अपनी लायकी नहीं पहनाएगा, अपने नाम का जप नहीं कराएगा, अपने चालीसा का पाठ नहीं कराएगा, वो तो भगवान की ओर प्रेरित करेगा। जो ऐसा करता हो, जो अपने नाम की लायकी, अपनी लायकी पहनाए, अपने नाम का जप कराए, कहे कि मैं ही भगवान हूं, ऐसे भगवानों से सावधान रहें। तो हे मां, जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, वो अपने आश्रितों को मुझसे जोड़ते हैं। और संसार में कोई अपना है तो गिने चुने लोग ही अपने हैं। कौन कौन अपना है? संत सगे अरु गुरु सगे, अंत समय में राम, परशुराम या जीव को तीन ठोर विश्राम। संत सगे अरु गुरु सगे, संत सगे अरु गुरु सगे, अंत समय में राम, परशुराम या जीव को तीन ठोर विश्राम। यदि कोई संसार में अपना है तो बस तीन ही अपने हैं। अथवा जो भगवान की ओर प्रेरित करे, भगवान की ओर लगाए, वो अपना है, बाकी संसार में कोई अपना नहीं है। अंत समय में राम, परशुराम या जीव को तीन ठौर विश्राम। तीन जगह इस जीव को विश्राम मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं। माया सगीन तन सगा, सगा न यहाँ, परशुराम या जीव को सगो सुसिरजनहार। यह शरीर ही अपना नहीं है,
इस शरीर ही अपना साथ नहीं देता तो शरीर के नाते रिश्ते कैसे अपने हो सकते हैं। माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो सुसृजनहार। जिसने संसार में भेजा है बस वही अपना है, बाकी कोई अपना इस संसार में नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो अपना आत्म कल्याण करना चाहे, सच्चे संत सच्चे सदगुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए, अपने जीवन की बागडोर सौंप देना चाहिए, अवश्य कल्याण हो जाएगा। संतों के शरण में जो रहते हैं, संतों के जो आश्रित रहते हैं, भक्तजनों के जो आश्रित रहते हैं, उनका जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है। किसी प्रेमी ने कितना सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। संतों की नजर में जीवन पथ के बराबर होता है, संतों की नजर में जीवन पथ तीर्थ के बराबर होता है, संतों की नजर में जीवन पथ तीर्थ के बराबर होता है, संतों की नजर में जीवन पथ तीर्थ के बराबर होता है। भक्तों की गली का हर फेरा, भक्तों की गली का हर फेरा दर्शन के बराबर होता है, भक्तों की गली का हर फेरा दर्शन के बराबर होता है। सत्संगी जाके नर नारी अमृत बरसाए, सत्संगी जहाँ के बरसाए, सत्संगी जहाँ के नर नारी वाणी से अमृत उस कर का आना जाना भी भगवान के तलवे से करना चाहिए। उनके तलवों का परिदर्शन करें, नेत्रों को बंद करके ऐसा भाव प्रस्तुत करें कि हम भगवान के तलवे का दर्शन करें। भगवान के तलवे लाल लाल हैं, कमल दल के समान सुंदर, उनके नख का दर्शन करें। ऐसे भगवान के अंग प्रत्यंगों का दर्शन करना चाहिए। ध्यान की विधि का वर्णन किया। भगवान जब माँ कभी तीखा खा लेती है, कड़वा कसेला खा लेती है, उसको बहुत वेदना होती है। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस नरक कुंड से मेरा उद्धार करो, हे नाथ गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। वह जीव बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, हे नाथ मेरा उद्धार करो। इस नरक कुंड से झिल्ली में बंधा हुआ जीव बार बार शरीर का त्याग कर दिया और वही सती हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई हिमालय राज के यहाँ। भगवान शिव के गणों ने यज्ञशाला को ध्वंस कर दिया। इधर भगवान शिव को पता चला, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटा को उखाड़ करके फेंका। एक वीरभद्र नामक भगवान के गण प्रकट हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव बताइए मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो, भो वीर देवभद्रम तुम्हारा कल्याण हो, दक्षम संयज्ञम जय मदभटानाम, दक्ष के सहित जाओ यज्ञ का ध्वंस कर दो। वीरभद्र आए अपने गणों के साथ और चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया, यज्ञशाला को गिरा दिया, देवताओं के हाथ पांव तोड़ दिए, यज्ञशाला के बांस बल्लियां से गिर गई, कई देवताओं के हाथ पांव टूट गए। दक्ष को
पकड़ करके वीरभद्र ने कुपित होकर के उनका सिर तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भृगु की दाढ़ी मोछ उखाड़ करके कुंड में स्वाहा कर दिया। भग देवता के नेत्र फोड़ दिए। कुखा देवता की 32 दांत तोड़ दिए। सभी देवता अंग भंग हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव की जयकारा करते हुए भगवान शिव के गण पहुंच गए कैलाश। बोलो भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के पास गए, सारी बात बताए। इधर देवता सब प्रार्थना किए। देवता डरे हुए से खड़े हैं कि भगवान शिव के विरोधी यज्ञ में गए हैं, भगवान शिव मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं। सबने प्रार्थना किया। भगवान शिव का कोप शांत नहीं हो रहा था। और जब ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, भगवान शिव की आराधना किया, देवताओं ने किया, सिद्धों ने किया, गंधर्वों ने किया, यक्षों ने किया, किन्नरों ने किया, सबने प्रार्थना किया भगवान शिव की। ब्राह्मणों ने जब प्रार्थना किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्घपात्राणि च त्वं सदस्या द्विजोदंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरा कामरसायां महासूकरो। ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप ही यज्ञ की सामग्री है, आप ही यज्ञ है। तुम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, आप ही अग्नि है, आप ही सामग्री है, आप ही यज्ञ है, आप ही बोले महाराज अब यज्ञ को चलो सफल कर लो। बोले यजमान को बुलाओ। भोलेनाथ के बोले चलो, यज्ञ तो हमारे प्रभु का स्वरूप है, यजमान को बुलाओ। बोले महाराज यजमान का धड़ तो ये पड़ा है, सिर स्वाहा हो गया। आप देवाधिदेव महादेव हैं, आप केवल मारते ही नहीं, आप तो मृतक को जीवित भी कर सकते, ये सामर्थ्य आप में है। आप तो महाकाल हैं प्रभु। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ जो भी जीव आता दिखाई पड़ जाए उसी का सिर लेकर के आओ। बकरे का सिर मिला, उसी को लेकर के आए, लगा दिए इधर। और अब तो दक्ष खड़े हो गए। बकरे का मुख है तो सारा वो गुमान नष्ट हो गया। अब भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, लेकिन बकरे की आवाज बम 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 करे। भोलेनाथ सुन सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, हंसने लगे। अब वो जिह्वा कहां गई जिससे मुझे गाली दे रहे थे। आज भी भगवान भोलेनाथ के भक्त जो भगवान भोलेनाथ के समक्ष बम 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 करते हैं, भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और दक्ष ने भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया, भोलेनाथ ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। भगवान शिव ने कहा, अहम ब्रह्मा सर्वस्व जगतः कारणम परम। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के तनिक भी भेद नहीं है, हम एक ही हैं। यो ब्रह्मा सद्वै विष्णु, यो विष्णु तप सपितामह, एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश। हम में जो भेद देखता है वह नरकगामी होता है, हम में तनिक भी भेद नहीं है तीनों में। और भगवती सती भगवान भोलेनाथ के चरणों का चिंतन करते करते शरीर को त्यागा था। सती मर्द हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तेहि का शंकर तेरी जटा से बहती
छोटी रानी से महाराज का बहुत प्रेम है, इसलिए छोटी रानी के कहने पर अपनी बड़ी रानी का त्याग कर दिया। और महाराज उत्तान बाग एक दिन अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी ने पूछा अपनी माँ से, सुनीति से, हे माँ, मेरे पिताजी कौन है? बोले, बेटा तेरे पिताजी जो यहाँ के महाराज हैं वो तेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा माँ, तो क्या मैं मेरे पिताजी के पास जा सकता हूँ, उनकी गोद में बैठ सकता हूँ? बोले हाँ, क्यों नहीं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज चले गए राजमहलों में। देखे कि छोटा भाई उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ है, और मन में आया कि मेरे पिताजी हैं, मैं भी जाकर के गोद में बैठ जाऊं पिताजी के। जो आगे बैठने के लिए बढ़े, तब तक छोटी माता सूरज ने हाथ पकड़ करके खींच लिया। अरे ध्रुव, तू इस राज सिंहासन में नहीं बैठ सकता। यदि तुझे इस राज सिंहासन में ही बैठना है तो जाकर वन में तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तुझसे वरदान मांगने को कहें, तुझसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म छोटी माँ सूरज से हो। जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तब तू इस राज सिंहासन में बैठने योग्य होगा। आज सूरज ने भक्त का और भगवान दोनों का अपमान किया। भगवान से बढ़कर के अपने गर्भ को बता रही है सूरज, कहते जा पहले वन में तपस्या कर, जब भगवान मिल जाए तो उससे कहना तब शाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। जा उस वन में जाकर के तपस्या कर, और जब वो मिल जाए प्रभु तो उनसे कहना मेरा जन्म तो सूरज माँ के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तब उसमें तू बैठने का अधिकारी होगा। बहुत देर तक तो ध्रुव जी खड़े रहे वहीं। जब पिताजी की ओर देखे, पिता ने भी कुछ नहीं बोला, तो बहुत दुख लगा और रोते बिलखते जैसे कोई सर्प को डंडे से मार दे, जैसे वो फुंकार भरता है, संसार में मेरा अब कौन है। यदि पिताजी कुछ बोल देते, मुझे लगता मेरा अपना कोई है। पिता भी मौन बैठे रहे। बैठ न पाया गोद पिता के, सुनि कुवचन सौतेली माँ के। नैन भरी आए ध्रुव के नीर, बचन सुन लगे हृदय में तीर। वेदना छाई सकल शरीर। रोते बिलखते ध्रुव को देखा सुनीति माँ ने। दूसरी माँ होती तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाती। चल बेटा, तेरा अधिकार है, यहाँ से नहीं मिलेगा तुम्हें। तेरे पितामह के पास चलूंगी, स्वयंभू मनु जी के पास चलूंगी, वहां से तेरा आधा राज्य तुझे दिलवाऊंगी, तेरा अधिकार है। लेकिन सच्चे अर्थ में माँ थी, जननी थी सुनीति। सुनीति ने कहा बेटा सत्य ही कहा है तेरी छोटी माँ ने। अरे ये तो छोटा सा तुच्छ राज्य है। अरे बेटा, जब तू भगवान को पा लेगा ना, तपस्या करेगा, भगवान को पालेगा, तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उनके पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। बेटा अवश्य तू चला जा बन को। मैया अब जगत में मेरा अपना कौन। अरे माँ, ये सब बातें सुनकर पिता भी मौन रहे। यदि पिताजी कुछ कह देते, मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिलती। मेरा अपना ही संसार भी तेज है, बता मैं क्या करूं। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। माँ ने कहा कि बेटा, तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है। यह बात तो आज तक मैंने तुमसे कभी नहीं कही, तो तेरी छोटी माँ ने कहा है, अवश्य तू बेटा बन के चला जा। और माँ वहां जाकर क्या करूंगा? बोले भगवान की तपस्या करना, आराधना करना। तो माँ मुझे वन में मिल जाएंगे भगवान? बोले अवश्य मिल जाएंगे। बोले माँ वन में तो बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं। सुनीति मैया ने कहा कि हे बेटा ध्रुव, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है।
बाघ के अंदर भी वही परमपिता परमात्मा विराजमान है। किसी से कोई भय नहीं, तू जा वन में जाकर के तपस्या कर। धन्य हो मां, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, और अपने बालक को वन की ओर तपस्या करने के लिए मां प्रेरित कर भेजा। ध्रुव जी ने मां की प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया और वन की ओर चल पड़े। राजमहलों से बाहर निकल करके गए, मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी मिले, बोले बेटा तू तो क्षत्रिय राजकुमार लग रहा है, तू कौन, इसका पुत्र है, कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने अपना परिचय बताया। महाराज मैं श्री उत्तानपाद जी का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्यों तपस्या करने जा रहा है? बोले सारी घटना बताया। नारद जी ने कहा सुनो, अरे बच्चों को तो ये सब छोटी मोटी बातों का ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और चलो चलो वापस लौट चलो। वन में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, इस सब के हृदय में भी परमात्मा विराजमान है। अच्छा, मुझसे किसी को भय नहीं, किसी से मुझे भय नहीं है। देखा नारद जी ने इसकी तो भक्ति बड़ी तीव्र दिखाई पड़ रही है, बड़ा होनहार बालक है। और नारद जी ने कहा बेटा चल, मैं तेरे पिता से तेरा आधा राज्य वापस दिलवाऊं, रास्ता मत रोकी, मुझे जाने दीजिए। आप कौन हैं? नारद जी ने कहा बेटा मैं नारद हूँ। अच्छा अच्छा, आप नारद हैं? सच्ची आप नारद ही हैं? मैंने सुना है कि मेरी माँ कहती हैं जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं, और आप मुझे भगवान से छुड़ा रहे हैं, पुनः घर की ओर जाने के लिए कह रहे हैं, आप नारद नहीं हो सकते। बोले नहीं बेटा मैं ही नारद हूँ। अच्छा अच्छा बता, क्या तूने गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं महाराज मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। बोले तब फिर सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? बोले आप ही मेरे गुरु जी बन जाइए। नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया, मंत्र का अर्थ बताया, साधना करने की विधि बताई, स्थान बतलाया, हे बेटा तू मधुबन को चला जा, मथुरापुरी चला जा, वहाँ मधुबन में प्रभु का नित्य निवास है, और वहां जाकर के तुझे अवश्य ही। ऐसे ध्रुव जी महाराज को श्री नारद जी महाराज मिले और मथुरा की ओर प्रेरित किया, मथुरापुरी चले जाओ, और मंत्र बताया, मंत्र का अर्थ बताया, स्थान बताया। ध्रुव जी महाराज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए और मथुरापुरी की ओर, मधुबन की ओर चल पड़े। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। भगवान के भक्त को सहारा मिल गया और चल करके मथुरापुरी पहुंच गए। मधुबन में जाकर के यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, आसन लगाए, बैठ गए। 3 दिन में एक दिन आसन से उठते हैं और क्या खाते हैं? बेर और कैथ खा करके, जो हरी हरी घास रहती है, पत्ते रहते हैं, उनको खा करके पानी पी लेते हैं। 6 दिन में एक दिन, 6 दिन तक निराहार रहते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। तीसरा महीना लगा, अब तो घास पत्ते भी खाना बंद कर दिए, केवल जल पीते हैं, और जल पी करके 12 दिन में एक दिन जल पी लेते हैं और 12 दिन तक निराहार रहते हैं। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमथादय। तीसरा महीना में तो 9 दिन में एक बार जल पीते थे, और चौथा महीना लगा तो अब जल पीना भी बंद कर दिया, अब केवल प्राणायाम करते हैं, श्वास खींच लेते हैं, और 12 दिन तक फिर श्वास लेना भी बंद कर देते हैं, सांस नहीं खींचते दोबारा। यह योगियों की क्रिया है, वायु भक्षण करके रहते हैं। और 5वां महीना लगा, अब तो एक बार श्वास खींच लिए और दूसरी बार श्वास लेना भी बंद कर दिए। अब सभी देवताओं की श्वास रुक हो गई। ध्रुव के हृदय में भगवान वैकुंठनाथ, भगवान श्याम सुंदर विराजमान है, और उत्तलोकी के नाथ हैं। जब भगवान हृदय में बैठे हैं, भगवान की श्वास रुक हुई। भूतभावन शंकर भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर हम सबको दर्शन देने के लिए मधुबन में अभी लाल की जय। श्री ध्रुव जी
महाराज की जय। ध्रुव तपस्या कर रहा है, मुझे पाने के लिए मैं मधुबन में जाकर के भक्त का दर्शन करूंगा। और ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन गए और जो भगवान सामने श्याम सुंदर खड़े हैं और ध्रुव जी आंख खोल ही नहीं रहे हैं। प्रभु ने हृदय से उनकी झांकी को चुरा लिया, छीन लिया, को भी नहीं प्राप्त है। ऐसी वाणी से ऐसी स्थिति भगवान श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की कर रहे थे कि यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन। जात से स्थिति करने लग जाता है। ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई। ध्रुव जी महाराज अनेकों मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मेरी जन्म नहीं चाहिए। हे नाथ, तुम्हें पाकर के मैंने जहां पा लिया है, अब मुझे कुछ पाना शेष नहीं रहा। आपको पाकर के मैंने सर्वस्व पा लिया। हे नाथ, मुझ अनाथ को सनाथ बना दिया। ध्रुव जी महाराज, प्रभु ने कहा मेरी इच्छा है जा अपने पिता के राज्य पे बैठ करके सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक तू राज्य करेगा। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में तेरी इच्छा थी, तू मेरा उच्च कोटि का उत्तम भक्त था, वाला था, हाथ बढ़ा रहा था। तब तक एक राजा राजसी ठाटवाड़ से वहां से निकला और उसे देख करके तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं राजकुमार होता तो। बस इतना तेरे मन में भाव आया, मैंने अपना हाथ इस प्रकार प्रभु ने वचन दिया ध्रुव को, और ध्रुव को हृदय से लगाया। ध्रुव ने बार बार भगवान की चरणों में वंदना किया, स्तुति किया, और ध्रुव जी महाराज को प्रभु की आज्ञा हुई अपने राज्य की ओर चल दिए। वह आया, छप्पर में बैठा काम कर रहा था, और वहां से उड़ा जा करके हरी हरी डाली में बैठ गया।
मैया को लगा सुंदर सुसगुन हो गया, रही भगवान के धाम जा रहा हूँ, वो मेरी माँ यही रह गई। भगवत पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव, जिसे भक्त को जन्म दे वो यहाँ कैसे रह सकती है? देखो देखो तुम्हारे माँ का तो विमान तुमसे भी ऊपर है। और ध्रुव जी माँ का विमान भी भगवत पार्षदों के साथ भगवत धाम को जा रहे थे। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। आज भी ध्रुव की पावन वंश में महाराज अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेद हुआ, नास्तिक हो गया। उसने अपने राज्य में ढेरी घोष करवा दिया, मेरे राज्य भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनी नहीं काना। अधर्म के बहुत बढ़ गया। संतों ने आकर के सोचा चलो समझाऊं महाराज को। बोले महाराज इस प्रकार आपको भगवान से देश नहीं करना चाहिए, ये भगवत अवतार हैं। भगवान उनके यज्ञ का वह जो अश्व था उसको इंद्र चुरा ले गया, संत का वेश धारण करके पाखंड का आश्रय लेकर के चुरा ले गया। और जब महाराज पृथु ने देखा, पूछा ब्राह्मणों से कहाँ गया? बोले इंद्र चुरा ले गया। बोले ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र के सहित आकर भगवान प्रकट हो गए। बोले हे महाराज पृथु, मैं तुम्हारी यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? बोले हे प्रभु आप प्रसन्न हैं, बस मैं यही चाहता हूँ। बोले नहीं कुछ मांगो। बोले हे नाथ, यदि मुझे कुछ आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 10,000 कान दे दीजिए। बोले क्यों? पूरे शरीर में कान ही कान हो जाए। बोले हे प्रभु, इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं मिलती, हे नाथ, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 10,000 कानों की शक्ति तुम्हारे इन्हीं 2 कानों में मैं प्रदान करता हूँ। ऐसा भगवान ने वरदान दिया महाराज पृथु को। भगवान पृथु ने फिर से धर्म की स्थापना किया। गौ माता से संपूर्ण औषधियों को, अन्न को, सबका दोहन किया। जिसकी जो आवश्यकता थी पृथ्वी को गौ बना करके सबका दोहन किया। उसके पश्चात इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बने हुए बड़े बड़े यज्ञ करते, सभी यज्ञों में पशुओं का बलिदान करते, किसी में घोड़े का, किसी में बकरे का, अन्य पशुओं का बलिदान करते। सभी पशु आकाश मंडल में सब देख रहे थे। एक बार नारद जी महाराज आए, बोले महाराज प्राचीन बलि देखो आकाश मंडल की ओर। बोले हाँ गुरुदेव, क्या देखो? बोले देखो देखो। बोले गुरुदेव मुझे सब कटे हुए सिर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं सब पशुओं की? बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तुम मरोगे, सब तुमसे ये बदला लेना। बोले महाराज मैं तो ब्राह्मणों के कहने पर ऐसा यज्ञ किया, पशुओं का बलिदान किया। बोले पशुओं का बलिदान नहीं करना चाहिए, कि हत्या किया और ये आपको बारी बारी से सब मारेंगे। बोले गुरुदेव अब मेरा कल्याण कैसे हो? तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से श्री नारद जी महाराज ने आत्मज्ञान का उपदेश प्रदान किया। और नारद जी ने कहा हे महाराज प्राचीन वर्य, आप यदि बातों को मान जाएंगे, हृदयंगम कर लेंगे, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को यदि आप लोग भी प्रसन्न करना चाहें, सब धूल मिट्टी दिखाई पड़ने लग जाता है। इसलिए 3 चीजों में संतोष रखना चाहिए और 3 में असंतोष रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है? शास्त्रों में वर्णित है, संतोषोस्त्रिषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो स्वाध्याय जपदानयो। 3 चीजों में संतोष करना चाहिए और 3 में असंतोष व्यक्ति को रहना चाहिए। कौन कौन सी है? स्वदारे अपनी स्त्री, भोजने धने, इनमें संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। और 3 चीज ऐसी जिसमें असंतोष रहना चाहिए। स्वाध्याय, ऐसा नहीं मैंने सब कुछ पढ़ लिया अब कुछ पढ़ना शेष नहीं है। प्रतिदिन स्वाध्याय करो, शास्त्रों का अवलोकन करो। स्वाध्याय जब प्रतिदिन जप करो, ऐसा नहीं मैंने बहुत जप लिया अब क्या जपना। सर्वेन्द्रियों प्रशांत्याचा तुस्य त्याश जनार्दनः, सभी इंद्रियों पर निग्रह करें, अंकुश रखें, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद को बारंबार वंदन करते हुए आज के परम पावन प्रसंग को यही वंदन करते हुए भगवान के चरणों में इस बात पुष्पांजलि को अर्पित करते हुए आइए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती का दर्शन तथा प्रसाद लेकर के सब लोग गणपति को प्रस्थान करेंगे। कल भगवान के अन्यान्य चरित्रों का श्रवण करेंगे आप। नरकों का वर्णन, नरकों से बचने का वर्णन, भगवान नाम की महिमा का वर्णन, प्रहलाद चरित्र,
प्रहलाद जी के ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई, गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग, नारायण कवच का प्रसंग, भगवान श्री रामचंद्र जी का सूर्यवंश में कैसे प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव हम सब आप सब कल श्रवण करेंगे। आप सब लोग अवश्य भगवान की जय हो। हरि का है प्यार, हरि हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है बिलवप्रवाल तुलसी पुष्पांजलिं समर्पयामि।